वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। उनके दिमाग में राइट नाउ आपको लेकर क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। कलेक्टिव है, जर्नल है, ठीक है। मेडिटेट करें, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, what are they thinking about you right now. The sun. Okay, ये इंसान क्या सोच रहा है। ये इंसान कमिटमेंट, मैरिज, नेक्स्ट लेवल रिलेशनशिप, एक मतलब कि ये इंसान एक कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाह रहा है, कमिटेड होना चाह रहा है, रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, स्टेबल कनेक्शन बनाना चाह रहा है, ठीक है। What are they thinking about you right now? वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। इसके दिमाग में मैरिज, कमिटमेंट चल रही है, स्टेबिलिटी चल रही है, ठीक है। बात नहीं कर रहा अभी आपसे, क्या सोच रहा है, क्या थॉट्स हैं, ये सब आपके साथ अपने थॉट्स को नहीं बता रहा है, या क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है, या इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, चीज़ों को हाइड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इस वक्त आपसे छुपा रहा है, अनमैरिड है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये इंसान अपनी लाइफ में एक मैरिज कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये मैरिड है तो अपनी फैमिली और अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। टावर मूवमेंट है, कोई डिवाइन इंटरवेंशन है आपके पर्सन की लाइफ में। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पर्सन की अवेकनिंग, या बहुत जैसे कि आपके पर्सन के जो बनाए गए प्लान थे, जो आपके पर्सन ने सोचा था, वो सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, ठीक है। मतलब कि वो सब चीज़ें एक क्रैश हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर एक फाइव ऑफ सोर्स आपके पर्सन को ऐसा लगा था, ये इंसान मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना मैनिपुलेटिव रहा है। ये टॉक्सिसिटी कर कर, चीज़ों को स्टक कर कर, या चीज़ों को ब्लॉक करके सिचुएशन से भाग जाएगा, ठीक है, या इस सिचुएशन से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि चीज़ें के रिवर्स चल रही हैं, ठीक है। इसने जो सोचा था वो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो इसका प्लान था, जो इसकी सोचे थी, वो सब जैसे कि धरी की धरी रह गई। चीज़ें वो हो रही हैं जो डिवाइन चाह रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा क्या करें, आपके पार्टनर की लाइफ कैसे स्टॉप हो सकती है, कैसे रुक गई। आपके पर्सन ने तो सब कुछ प्लान कर लिया था। ये इंसान, ऐसा हो सकता है इस इंसान का आपके साथ कोई पास्ट कनेक्शन रहा है, पास्ट आप लोग कनेक्टेड थे एक दूसरे से, ठीक है। पास्ट लाइफ भी हो सकता है, पास्ट कुछ ऐसा 2 ईयर्स पहले मिले आप इससे, 3 ईयर्स पहले मिले, कोई 8 ईयर्स पहले मिला, कोई 9 ईयर्स, कोई 6 ईयर्स, कोई 7 ईयर्स। तो मतलब कि आप लोग जानते हैं इस इंसान को, ठीक है। कोई ना कोई आप लोग का है, लेकिन इसको ऐसा लगा था ये अपनी लाइफ को सेट कर लेगा। जो कुछ भी आपके साथ करके जा रहा है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इसकी लाइफ पे, लेकिन बहुत गहरा असर है, ठीक है। ये इमोशनली डिस्कनेक्ट, इमोशनली ये इंसान इस रिश्ते से निकल कर जा चुका था, ठीक है। ये इंसान सोच रहा है जो कुछ ये पास में आपके साथ कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था ये सिचुएशन से जैसे कि फ्री हो जाएगा, और जो ये सोच रहा है वैसे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसे कि व्हील आपके फेवर में वर्क कर रहा है। इसको जो लग रहा था, जो इसके अकॉर्डिंग पास में सिचुएशन चल रही थी, या इसको लग रहा था ऐसे ऐसे ये बहुत सेवली सिचुएशन से बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा अपनी लाइफ में, फिर नेक्स्ट ये करेगा, फिर वो करेगा, अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, मतलब कि सब कुछ प्लान था। जब आप इसकी लाइफ में कनेक्ट हुए, इसको लगा कि आप सीरियस होने लगे, इसने आपको अपने आप से दूर करने में कोई टाइम नहीं लगाया। पुरानी पास्ट चीजें, जैसे कि पास्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, पास्ट इमेजिनेशन में है, पास्ट कुछ चीजों को ये इंसान सोच रहा है, कंटिन्यूसली सोच रहा है, ठीक है। तो पास्ट कुछ चीजें हैं ये इंसान जिनको सोचे जा रहा है, पास्ट जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों को लेकर पास्ट रिमाइंड कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लगा था ये आपको छोड़कर चला जाएगा, कुछ ना कुछ इसने पास्ट में किया है आपके साथ, ठीक है। पास्ट में ये आपके साथ सीरियस नहीं था, आपको एक प्लेयर काइंड एनर्जी में था, ये आपको लेकर बिल्कुल भी एक फ्यूचर नहीं सोच रहा था। इसके माइंड में आपको लेकर कोई फ्यूचर नहीं था। आप इससे कनेक्ट हुए, दोस्त बने, एक टाइम पास, ठीक है, एक फ्यू कुछ वर्षे के लिए, कुछ टाइम के लिए आपके साथ कनेक्टेड था। क्या चल रहा है एग्जैक्टली इसके माइंड में, पास्ट की किस तरीके की चीजें रिकॉल कर रहा है। उसको ऐसा लगा था ये जो कुछ भी कर रहा है ये करके निकल जाएगा इस कनेक्शन में, ठीक है, आपके साथ। इसको नहीं पता था ये इसकी लाइफ खुद स्टक हो जाएगी, इसकी लाइफ खुद हेल बन जाएगी। इंसान स्टक है, ठीक है। इस सिचुएशन को खुद छोड़कर गया, ये कैसे आपकी तरफ वापस आए। जैसे कि एक स्टोरी जैसे कि पूरी रिवर्स हो गई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, सब आपको फेवर कर रहा है।
आपने इसको कुछ ना कुछ दिया था, तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास है, पुरानी मेमोरीज, पुरानी चीज़ों को मैंने कहा ना रिकॉल कर रहा है, पुरानी चीज़ें, पुरानी हर बात, पुरानी हर सिचुएशन। इसको ऐसा लगा था कि आप एक लाइफ का आया गया इंसान है, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में हमेशा से ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, आप इसको, ये आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। जिस तरीके से ये आना जाना कर रहा था ना आपकी लाइफ में, इन एंड आउट एनर्जी थी, सीरियस ना लेना, आपको प्रायोरिटाइज ना करना, या आपको अंडरस्टैंड ना करना, आपको वैल्यू ना करना, ये सब आपको चीजें समझ में आ रही थी, ठीक है। आपको इस आप मतलब कि ये आप जानते हैं, ठीक है, इस इंसान को सब चाहिए था आपके अलावा, इंसान हर चीज को वैल्यू कर रहा था लेकिन आपके अलावा, ठीक है। द विक्ट्री वाइट लाइट। लेकिन यहाँ पर विक्ट्री वाइट लाइट, यहाँ पे विक्ट्री आपकी हुई, जो जिस तरीके से आप लेकर चल रहे थे चीजों को, वो चीजें आपकी वर्क करके गई हैं, ठीक है। ओके, आई लाइक यू सो मच, इट स्केयर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। इंसान पसंद करता है अब आपको, लेकिन इसके लिए ये एक स्कैरी सिचुएशन है, इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। हम्म पुराने चीज़ें रिकॉल करना, गोस्टिंग, चीटिंग, लाइंग, बैकस्टैपिंग, यूज़ करना, आपको मैनिपुलेट करना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, और आज यही चीज़ें इसको वापस यहाँ लेकर, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक डिवाइन यहाँ पर जस्टिस या डिवाइन जस्टिस नजर आ रहा है, ठीक है। ये इंसान वही है जो कभी आपसे मैरिज नहीं करना चाहता था, आपके साथ अब मैरिज करना चाहता है, आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहता है, आपको सबसे ज्यादा सेव एंड सिक्योर समझ रहा है, लेकिन पुरानी चीजें रिकॉल कर रहा है। ये आपको बैकस्टेप कर कर, ये आपको आपके साथ अब्यूज कर कर इसीलिए गया था क्योंकि उसको वापस नहीं आना, ठीक है। उसको ऐसा लगा था अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये बहुत कैपेबल इंसान है, ये एक इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको एक्सप्लोर कर सकता है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ सकता है जिनके साथ। ओके, पुरानी चीजें कुछ सोच रहा है, ठीक है। पुराने जो आप लोग के बीच सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, ये जहां आपको स्टक करके गया था उसी जगह आज खुद स्टक है, ठीक है। ये चीज सोच रहा है। और क्या सोच रहा है आपको लेकर ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, ये इंसान मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहा है। अभी ये इंसान आपको फेस नहीं कर रहा होगा, ब्रोकन हार्ट है, इसको पता है कि यहाँ पर अगर इसने आपका हार्ट ब्रोक करा, और ये खुद भी हर्ट हुआ है, पेन है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करे, किस तरीके से आपको समझाए, किस तरीके से आपको बताए क्या हो रहा है, क्या हुआ है, आप कैसे समझेंगे, ठीक है। इसको एक मैजिशियन है, ये फिक्स नहीं कर पा रहा अपनी बनाई हुई चीजों को, अपनी बनाए हुए गेम को, ये फिक्स नहीं कर पा रहा, सब कुछ सेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसके दिमाग में ये चीज चल रही है कैसे चीजों को सेट करे, कैसे चीजों को स्टेबल करे, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ एक टू ऑफ कप्स करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जमुना, एक्यूरियस, स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंस, डिस्टेंस है यहाँ पर आप दोनों के बीच, एक डिस्टेंस है, ये कुछ पॉजिटिविटी आने का वेट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, क्लैरिटी आने का वेट कर रहा है, ठीक है, किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे और आपको किस तरीके से बताए कि ये आप में इंटरेस्टेड है, या आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहता है, या आपको लेकर सोच रहा है, या आपको छोड़कर जा चुका है पहले, ठीक है। ये आपके साथ इस कनेक्शन को से पहले, या आप लोग के बीच कोई ना कोई ब्रेकअप हुआ था, या आप लोग के बीच ये सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है बहुत टाइम पहले। द व्हील की एनर्जी है, जैसे कि डिवाइन डेस्टिनी यहाँ पर इस इंसान को मजबूर कर रही है। द लवर, द लवर, इस इंसान को जैसे कि ये इंसान आपके अलावा किसी और को भी जगल कर रहा था, ठीक है, पास में, इसलिए आपके तरफ डिसीजन नहीं ले सका। इसकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस, मतलब कि एंजॉय कर रहा था, इसको लव तो था नहीं, ठीक है, इसको ऐसा लगा कि एंजॉय किया जाए, मतलब कि जहाँ लव ना हो वहाँ एंजॉय करना बड़ा आसान होता है ना। ओके, एक एंजॉय चल रहा था, वेट, तो ये जो भी इंसान है इस वक्त इस कनेक्शन की वैल्यू समझ रहा है, आपकी वैल्यू समझ रहा है, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। ये इस वक्त इस रिश्ते में क्या चाह रहा है, आपसे क्या चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे, ब्रोकन एनर्जी है, इस कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा,
कहाँ से शुरू करे, क्या बोले, किस तरीके से आपको अपनी बात समझाए, इसको नहीं पता, ठीक है। वॉकिंग अवे वाली सिचुएशन है, बातचीत नहीं है आप लोग की, ठीक है। पहले सब कब ये चाह रहा है आप इसको अप्रोच करें, ठीक है। ये इस सिचुएशन में चाह रहा है कि क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करे, ये अपनी बनाई हुई चीज़ों में फंस चुका है। जैसे कि जो इसने अपनी बना अपनी अपनी अपने साथ जो इसने जो चीज़ें प्लान करी या जो भी चीज़ें इसने करी हैं आपके साथ, ठीक है, ये फंसा हुआ है, ये आपका वेट कर रहा है। यहाँ पे एक अवेकनिंग है, डिवाइन अवेकनिंग है इस कनेक्शन में। भाई आपके पर्सन मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस की एनर्जी में, और ये साइलेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। इस इंसान ये अभी भी आपसे बातचीत पे नहीं है। आपका कनेक्शन आपके पर्सन की वजह से बहुत बुरे तरीके से स्टक हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ने पास में जस्टिस करा नहीं है। और इस वक्त आपके पर्सन क्या करें, करंट टाइम फ्रेम पे आप लोगों के बीच ऐसा हो सकता है 2 या 3 दिन पहले, 5 दिन पहले आप लोग की कम्युनिकेशन हुई हो, ठीक है। लेकिन एक सडनली चुप हो जाना, खुद चीज़ों को रेजिस्ट कर देना, खुद साइलेंट हो जाना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज इंसान है, ठीक है। आप लोग की अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो बहुत मतलब क्या आप कोशिश कर रहे हैं इसके साथ सिचुएशन को एक अनफोल्ड करने की, लेकिन ये मतलब कि साइलेंट हो जाना, आपके साथ बात करते करते डिस्कनेक्ट हो जाना, या आपके साथ बहुत कोल्ड सा बिहेव करना, तो आपको समझ नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा ये इंसान इस रिश्ते से क्या चाह रहा है। क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि इस रिश्ते में कुछ चाह रहा है या इस रिश्ते के साथ कुछ फ्यूचर सोच रहा है, या इसको इस रिश्ते की ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत है। एक जैसे कि बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। क्योंकि इसको पता है इसने किस तरीके से आपको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंका है, या आपके साथ क्या बिहेवियर रखा है, आपको किस तरीके से टैकल किया है अब तक इसने, ठीक है। ये अब तक आपको किस वे में डील कर रहा था, तो इसको बहुत अच्छे से पता है। ये अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पा रहा। कभी बहुत अच्छे से आपके साथ कनेक्ट हो रहा होगा, कभी आपके साथ बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट, एक कोल्ड सी एनर्जी दे रहा होगा, क्योंकि ये अभी भी अपने आप को अपनी लाइफ में एक स्टक फील कर रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा ये किस तरीके से रिएक्ट करे, जो इसको फीलिंग्स फील हो रही हैं आपको लेकर, या आपको दूर जाने का सोचकर ये इंसान क्या चीज़ें फील कर रहा है, ये कैसे बताए इसके अंदर क्या चल रहा है। और इसको कहीं ना कहीं ये लगता है आप यकीन भी नहीं करेंगे, अगर ये आपको बताता है तो आप ट्रस्ट क्यों करेंगे इसकी उस फीलिंग्स पे, उस एहसास पे, उस माइंड सेट पे आप क्यों यकीन करेंगे, क्योंकि इसने जो आपके साथ किया आप क्यों, कोई भी यकीन नहीं करेगा। ये अगर आपकी जगह होता तो ये भी नहीं करता। जैसे कि खुद से एक रेजिस्टेंस है, ये खुद से आपको दूर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जितना करीब आ रहे हैं आपको लेकर अटैचमेंट उतनी फील हो रही है, को डिपेंडेंसी फील हो रही है। सडनली आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया इसने, और ये चीज़ को फेयर कर दे रही है, इसको लग रहा है, इसको ये चीज़ फील हो रही है। जब ये चीज़ आपने की थी इसके साथ, तब ये कितना इरिटेट हो गया था, तब ये आपको छोड़कर चला गया था, तो इसको ये चीज़ फील हो रही है कि आप भी छोड़कर चले जाएंगे। अगर इसने ये को डिपेंडेंसी आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना या बात करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको आपकी आदत पड़ जाएगी। करंट टाइम फ्रेम पे ये चीज़ सोच रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सेल्फिश हुआ था पास्ट में, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये एक्सेप्ट करता है अपनी, ठीक है। एक सेल्फिशनेस थी। आपकी पर्सन आपसे कांटेक्ट नो कांटेक्ट में होंगे, लेस टू कांटेक्ट में होंगे, अपनी मर्जी से बात कर रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड हुआ होगा, क्योंकि अपने आप में एनालाइज करना चाह रहा है ये कर क्या रहा है इस वक्त, किस तरीके से मतलब कि कैसे डील करे अपने इन इमोशंस को, इन एहसास को, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये इंसान अपनी लाइफ में एक सोलमेट को कॉल कर रहा है, मैरिज करना चाह रहा है, और ये सोलमेट को कॉल कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि इसको राइट टाइम में अपनी लाइफ में एक पार्टनर चूज करके आगे बढ़ने, क्योंकि इसको इमोशनली नीड है किसी इंसान की। यू डिजर्व लव, इंसान जानता है आप एक लवेबल हैं, आप डिजर्व करते हैं प्योर लव, ऑनेस्टी, ठीक है, लॉयलिटी। आप एक डिजर्विंग इंसान हैं, आपको प्यार मिलना चाहिए, ठीक है। गेट टू नो ईच अदर, इसको ऐसा लगता है ये तो आपको सही से जानता भी नहीं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कभी इसने इस चीज़ की फिक्र ही नहीं करी। इस वक्त ये बैठकर सोच रही है, तो इसने तो कभी आपको समझा ही नहीं है, हमेशा आपने ही इसको समझने की कोशिश करी है, आप ही इसको जानते हैं। एक्सप्रेस योर लव, इंसान आपको अपने एहसास एक्सप्रेस करना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर हो रहा है, कि ये सोच रहा है कि शायद आपसे दूरी मेंटेन करेगा, या आपसे दूर जाएगा, या आपके साथ कड़वा हो जाएगा, तो चीज़ें इसको बोलनी नहीं पड़ेंगी, दोबारा आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाएगा। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन बहुत मिक्स से इसके एहसास हैं। रिलीज योर एक्स, किसी एक्स सिचुएशन को रिलीज कर रहा है, किसी एक्स पार्टनर को रिलीज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई सिचुएशन थी जिसको ये डील कर रहा था, फन फ्लर्ट में ही लेकर आया था, लेकिन था कोई ना कोई, ठीक है। किसी को डील कर रहा था, कोई ना कोई इसकी लाइफ में था, किसी एक्स पार्टनर को, किसी एक्स लवर को, किसी थर्ड पार्टी को रिलीज कर रहा है ये, ठीक है। ओके, आपके लिए फीलिंग्स में क्या चल रहा है?
ये जानना चाहता है कि आप इसे भूल गए, ठीक है, कि आपको अभी भी वैसा प्यार है, कि आप अभी भी मिस करते हैं, कि आप अभी भी इसके साथ सिचुएशन को सोचते हैं, ठीक है, हम फिर मिलेंगे। इसकी फीलिंग्स ये कह रही हैं कि हम फिर मिलेंगे। इसकी फीलिंग्स आपके लिए थोड़ी सी ओवरवेल्म्ड हुई हुई है, लेकिन ये अपने इमोशंस को खुद भी समझ नहीं पा रहा। हमारी खूबसूरत यादें, कुछ आप लोगों ने मेमोरीज बनाई थी, ठीक है, जो इसी की वजह से खराब हुई, या जो इसी की तरफ से खत्म हुई। यूनियन रिकनसाइलेशन, भाई इंसान आपके साथ एक रिकनसाइलेशन, एक यूनियन चाहता है, ठीक है, एक यूनियन की एनर्जी है, ये चाहता है आप लोग के बीच एक रीयूनियन हो, आप लोग एक साथ आए, ठीक है। यहाँ पे है द कार्मिक हेट्स यू, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन रही इसकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये इंसान उन अपने अपने कार्मिक साइकिल को बैलेंस करने में लग गया, ठीक है। आई विश आई हैड मोर टाइम, इसको थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि इसको समझने की ज़रूरत है ये इंसान क्या दे सकता है आपको, क्या प्रोवाइड कर सकता है, इसको कैसे इस कनेक्शन को टैकल करना है, ठीक है। एरीज हो सकता है, थोड़ा सा एक स्टबन सा इंसान हो सकता है जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात, आप लोग जो फर्स्ट टाइम मीटअप किया था, या आप लोग की फर्स्ट टाइम बात हुई थी, वो कैसे हुई थी, क्या हुआ था, सब पता है। इट्स द टाइम वॉज नॉट राइट फॉर अस। इसको ऐसा लगता है जब आप लोग मिले वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी, काश वो टाइमिंग ना होती, क्योंकि शायद आप जब आप मिले हैं तब किसी और इंसान से इसका और इंटरेक्शन हुआ है, किसी और इंसान से ज़रूर मिला है ये उसी दौरान, ठीक है। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर, इसने इस तरीके से फील कभी नहीं किया जो आपके साथ फील किया, कभी किसी और के साथ वो फीलिंग्स नहीं आ सकी, ठीक है। तुम सही थी या तुम सही थे, ये आपको अब सही मानता है, जहाँ आपको गलत कहता था सारे ब्लेम आपको देता था, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरियस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये साइंस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकता है कोई, ठीक है, तो आप लोग के स्टार साइंस हो सकते हैं ये। आपके पर्सन यहाँ पर, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप बहुत परेशान रहे इस इंसान की वजह से, जबकि आप वो डिजर्व नहीं करते थे, आप डिजर्व करते हैं। एक सोलमेट चाहता है अपनी लाइफ में, कॉलिंग एक राइट पार्टनर, एक मतलब कि एक ऑनेस्ट और लॉयल पार्टनर ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे अपनी लाइफ में, ठीक है। एक बैलेंस पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहा है, जो इसको लग रहा है कि आपके साथ बन सकती है या बन सकती थी, कुछ आपके अलावा कोई और इसकी लाइफ में रहा है, ठीक है। शायद एग्जैक्ट सेम टाइम पे आप लोग मिले हैं, आपके पर्सन ने आपके पर उस इंसान को चूज किया, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कैपेबल वो ज्यादा है, ठीक है, उसके साथ चीजें ज्यादा अच्छी या बैलेंस रह सकती हैं आपके पर्सन का, या एक कैलिबर के हिसाब से वो सेम वर्क बेस पे हो सकता है, सेम जगह काम कर रहे हो सकते हैं, सेम जगह पढ़ रहे हो सकते हैं, ठीक है। उसको जानने का मौका ज्यादा मिलेगा, उसके अंदर क्वालिटीज ज्यादा हो सकती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन सेम हो सकती है, कहीं ना कहीं उससे माइंडसेट मैच कर रहा हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि उसके साथ फ्यूचर अच्छा गुजरेगा, ना कि आपके साथ। आप थोड़े से एक इमोशनल टाइप, एक कोड डिपेंडेंसी वाले इंसान, जो एक बाय द बुक चलने वाला इंसान, जो थोड़ा सा एक मतलब कि जो अपनी ही शर्तों पे चलता है, जिसके लिए सही चीज सही होती है, गलत चीज गलत होती है, जिसके एक तौर तरीके हैं जिंदगी को जीने के, ठीक है। आप कुछ इस टाइप का इंसान रहे हैं, आप बिला वजह कोई भी हरकत या कोई भी चीज नहीं करते, मतलब कि आप एक वो वाले नहीं है, ठीक है। आप एक बहुत इमोशनल हैं, इमोशन एक अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान है, लेकिन आप कोई भी बोल्ड एक्ट या बोल्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। आपको एक जो ना रिलेशनशिप चाहिए, तो उसको एक फ्यूचर में उसको कन्वर्ट करना है आपको उस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप ऐसा कनेक्शन चाहते हैं, आपका जो माइंड सेट है। तो ये समझ चुका था कि आप थोड़े से जो है ना ये हैंकी पैंकी और जो है ना आप टाइम पास और फ्लर्टिंग और डेटिंग और हैंग आउट करने में नहीं आएंगे, ठीक है। और सामने वाली जो पार्टी थी उससे मिलना आसान था, या तो कनेक्ट करना आसान था, वो एक बॉस था, या कोई कुलीग था, या सेम जगह पे काम कर रहे थे, या सेम माइंडसेट थे, या सेम कंट्री या सेम सिटी से थे। कुछ ना कुछ यहाँ पे इसको कंफर्ट मिला था वहाँ, इसको ऐसा लगा कि वो चीज़ बेहतर है ज़्यादा, ना कि आपके माइंडसेट को मैच करना। और आप थोड़े से इस टाइप के थे कि आपको एक फ्यूचर चाहिए, जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसके साथ आप फ्यूचर भी चाहते हैं, ठीक है। कुछ आपका माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहा है, और आप बहुत क्लियर कर चुके हैं। और ये इंसान पहले परखेंगे, जानेंगे, माइंड बनेगा तो ठीक है करेंगे, अदरवाइज जाने देंगे, वो वाला माइंडसेट था इसका। लेकिन आपको जिस अगर ये आपके साथ इन्वेस्ट करता, इन्वॉल्व होता, तो इसको पता है कि आप यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक हैं, आप एक फ्यूचर डिमांड करते हैं, एक फ्यूचर को प्लान करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।